नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मंत्री जनक राम ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह गुरुओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संचालित एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फुलवरिया के कमलाकांत में 2 भाइयों की पानी में डूबने से मौत। पारिवारिक कलह से तंग आकर एक मां ने अपनी 4 बेटियों संग तालाब में लगाए छलांग, 3 बच्चियों की मौत। सुपौली पंचायत में नल जल योजना में हुई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण उतरे सड़कों पर, डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के मौके पर खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कुचायकोट प्रखंड के प्रसिद्ध बेलबनवा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महंत जयप्रकाश दास और आध्यात्मिक गुरु पंडित बलराम पाठक को सम्मानित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इस क्रम में मंत्री जनक राम द्वारा दोनों धर्म गुरुओं को फूल माला के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्राप्त सूचना अनुसार मंत्री जनक राम थामे मंदिर में भी गए और वहां भी कई गुरुओं को उन्होंने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह जिले में और भी कई जगह पे लोगों ने अपनी आस्था दिखाते हुए अपने गुरुओं को प्रणाम किया और आज अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत दिए गए एम्बुलेंस को आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत 6 एम्बुलेंस को आज रवाना किया गया। ये सभी गाड़ियां समाहरणालय कैंपस में खड़ी थीं और इसके लाभुकों को जिलाधिकारी ने गाड़ी की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया कमलाकांत गांव में एक पोखरे में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने मां बाप के इकलौते संतान थे। घटना की जानकारी होते ही गांव में कोहराम मच गया। इस हृदय विदारक घटना को सुनकर पीड़ित के दरवाजे पर काफी संख्या में लोग जुट गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कटिया थाना क्षेत्र के गौरा के समीप तालाब में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक मां अपनी 4 बेटियों के साथ कूद गई। जहां ग्रामीणों ने मां एवं एक पुत्री को जिंदा बचा लिया, वहीं 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार कलवरही गांव निवासी असलम आलम अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए बाहर रहते हैं। इसी बीच शुक्रवार को उनकी पत्नी नूरजहां खातून से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद देर रात को उनकी पत्नी अपने 4 बच्चियों के साथ तालाब में कूद गई। उसी समय आस पड़ोस के लोगों की नजर उन लोगों पे पड़ गई और लोग दौड़कर किसी तरह एक बच्ची और उसकी मां की जान बचा पाए, परंतु इस घटना में 3 बच्चियों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस हालांकि इस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिधवलिया प्रखंड के सुपौली पंचायत में नल जल योजना में हुई भ्रष्टाचार को लेकर काफी दिनों से ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार और जिला प्रशासन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। इससे अजीज होकर आज शनिवार को ग्रामीण सड़कों पर उतर गए और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भोरे थाना क्षेत्र में शादी की नियत से एक युवती को बहला फुसलाकर अगवा कर लेने का मामला सामने आया है, जिसमें युवती की मां ने गांव के ही 3 लोगों पर अपने पुत्री के अपहरण का प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के मुख्य पथ पर महादेवा के समीप ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो जाने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इस घटना में घायल बुलेट और संदीप का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना दिया है, जिसमें मौजूद नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़े पैमाने पर लोगों को मौत का कारण बनी है, परंतु अभी तक बिहार सरकार की लचर व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों पर दिख रही है, जो आने वाली लहर के लिए काफी खतरनाक है। सरकार आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए भोरे रेफरल अस्पताल पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया है।
वहीं चाफुआ भगत गांव में एक महिला को बच्चा नहीं जनने पर पति द्वारा जान मारने की कोशिश की गई है, जिसमें पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने पति पन्ना लाल कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि वे उसको फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहे थे, तभी किसी तरह महिला अपनी जान बचा पाई। इसका कारण सिर्फ महिला को बच्चा नहीं होना बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आज कई टीकाकरण केंद्रों पर काफी भीड़ भाड़ रहा और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन उसको संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि कई जगह पे सफल टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसी तरह भोरे रेफरल अस्पताल में भी काफी हंगामा हुआ। वहां काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे, परंतु किसी तरह प्रशासन ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए दुबे खरिया बाजार से 30 बोतल शराब के साथ परशुराम पंडित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विजयपुर में सर्किट हाउस नहीं होने से प्रखंड में आने वाले उच्च अधिकारी काफी परेशानी का सामना करते हैं और उनको भोरे सर्किट हाउस में शरण लेना पड़ता है रात्रि विश्राम के लिए, जबकि विजयपुर प्रखंड परिसर में काफी जमीन उपलब्ध है। वहीं प्रखंड के सरकारी आवास खंडहर में तब्दील होने के कारण नए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को भी भोरे सर्किट हाउस में रहना पड़ रहा है। विजयपुर में पिछले एक सप्ताह से कोरोना टीका नहीं होने से प्रवासी कामगार काफी परेशान हैं। वहीं लंबी इंतजार के बाद भी जिले से विजयपुर को कोविड टीका आपूर्ति नहीं करना चिंताजनक बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। आज हम पार्टी का 6वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इसमें पंकज सिंह राणा के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ऑटो को पकड़ा, जिसमें तहखाना बनाकर विदेशी शराब भरी हुई थी और यह मोतिहारी लेकर जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने ऑटो चालक को भी हिरासत में ले लिया और ऑटो तथा शराब को जब्त कर लिया है। फुलवरिया मुख्य बाजार स्थित श्रीपुर रोड में संचालित पवन फार्मा नामक एक होलसेल दवा दुकान पर सुबह अपाची पर सवार हथियारों से लैस 3 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अपने दवा दुकान के लिए दवा लेने आए दुकानदार को गोली लग गई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोगों ने बताया कि वहां 5 से 6 चक्र गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें दुकान का काउंटर चकनाचूर हो गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से अभी भी उस क्षेत्र में लोग सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल दाहा नदी में नहाने के दौरान 3 किशोर डूब गए थे, जिसमें एक किशोर गोविंदा बैठा का शव आज बरामद हो गया। घटना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर शव को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगी हुई है। आज सदर अस्पताल और चिराई घर के पास से 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार सदर अस्पताल में एक किसान अपनी बाइक खड़ी कर इलाज करवाने गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली। वहीं चिराई घर के समीप से एक पत्रकार की मोटरसाइकिल भी चोरों ने उड़ा ली है। इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशहर गांव में शौच करने गई एक 7 वर्षीय बच्ची भी तालाब में डूब गई है, जिससे उसकी मौत की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था। वहीं बच्ची के मरने के बाद परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंत्री जनक राम ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह गुरुओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संचालित एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फुलवरिया के कमलाकांत में 2 भाइयों की पानी में डूबने से मौत। पारिवारिक कलह से तंग आकर एक मां ने अपनी 4 बेटियों संग तालाब में लगाए छलांग, 3 बच्चियों की मौत।
सुपौली पंचायत में नल जल योजना में हुई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण उतरे सड़कों पर, डीएम को सौंपा ज्ञापन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।